बच्चा पर देख रहे हो दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख तो इच्छा अच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। क्यों गुरु जी, यह अगर बिल्कुल नारायण के आशय से अति ऐसा लग रहा है। अब जो वैसे है मुझे भिक्षा भी फल मिले तो आनंद ही आनंद हो। तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ और जो कोई भी सीधी सामग्री मिले वो शालिग्राम जी को डालो से दो और हमारा कल्याण हो। जी गुरु जी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। देख बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। एक बात याद रखो कि लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावट मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यहाँ में नरक निभान। बोलो गुरु जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आंच का, जो खाए सो लोग चाटे, जो न खाए सो जीभ काटे। ये कबाब का ढेर बेचा टके से। रंग बिरंगे गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे का ढेर बेचा टके से। चला जोर गरम, चला जोर गरम, बापू ने लाया मुझे दारू। चला जोर गरम, चले बना बेटा श्री राम जी की फिल्म में जो कम चलना चले चले बोले बापू खाने बोले जोर गरम, बापू ने लाया मुझे दारू। चला जोर गरम। क्यों माई, भाजी कितने से? आलू प्याज मिलवा मुरई मिर्चा साग सब टके से। राशन ले लो टके से। आटा दाल लकड़ी दूध चीनी सब टके से। क्यों भाई बन्नी, आटे कितने से? टके से। और चावल टके से। जी बाबा जी सब टके से, सब टके से। सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा? जलेबियां गर्मा गर्म, घी में डरा चीनी बड़ा चाशनी चबा चबले बोर का लड्डू। जो खाए वो बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। रेवड़ी कराता पापड़ पड़ाता, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 काम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके से खाजा। क्यों भाई हलवाई, मिठाइयाँ कितने सेर दे? बाबू जी लड्डुआ गुलाब जामुन जलेबी सब टके से। सब टके से? सचमुच मस्करी तो नहीं करते? नहीं बाबूजी, इस नगरी की चाल ही यही है। यहाँ सब सामान टके से ही बिकता है। अच्छा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। तो बाबूजी कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया था, उसी से 3.5 सेर मिठाई दे दे तो गुरु चले का भला हो। नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से राजा। राम जो राम जो राम जो राम, राम जो राम जो राम जो राम, राम जो राम जो राम जो राम, राम जो राम जो राम जो राम। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से खाजा। बच्चा गोवर्धन दास बता क्या लाया? मुझे तो गठरी भाई मालूम पड़ रही है। गुरु जी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। देखो बच्चा, इम्पॉसिबल। वाह 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 वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया?
किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मिली। बच्चा, नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ सब सामान टके से बिकता है। हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है? गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको न पता। यह है अंधेर नगरी, चौपट राजा, तके शेर भाजी, तके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। देश नहीं है, 2 पैसे पास होने पर पेट भर जाता है और नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगे तो उपवास रहना पड़ता है। मैं तो इस नगरी को छोड़, अब तो मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो नीचे बच पाएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह दे रहा हूँ कि जब भी कोई संकट पड़े मेरा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य विस्मरण करूंगा। अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। लीजिए महाराज, लीजिए महाराज। हाँ, आनंद और दो। तुम्हारा न्याय यही होगा और ऐसे होगा जैसे ये न्याय भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल बकरी की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। तो महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ अभी कल बजे की दीवार पर ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई नर के दोस्त जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार एक ऊंची होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज, तुझे हो? क्यों रे बनिए, पुदीने की धनिए, इसकी चकरी कैसे मिल गई? बोल। महाराज, चकरी नहीं बकरी। हाँ वही यार। महाराज, मेरा कुछ खोज नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई, टूट पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, मेरी जाओ। क्यों है कारीगर, तेने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई? बोल। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, उस सोने वाले ने ऐसे मोटा चूल्हा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं, कारीगर को निकालो और चूल्हे वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूल्हे वाले को लाओ। चूल्हे वाला हाजिर हो। क्या बे खैर सवारी चूल्हे वाले, इसकी ककड़ी कैसे मर गई? बोल। महाराज, हमें कुछ कसूर नहीं, एक भ्रष्टा चूल्हे पर एक घेर कर दिया, इसीलिए दीवार कमजोर हो गई। अरे मंत्री, इस चूल्हे वाले को निकालो और भिस्ती को पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और भिस्ती को लाओ। भिस्ती हाजिर हो। गंगा जमुना कश्ती, पहले चूल्हे में इतना पानी क्यों दिया? दीवार गिर गई और कल्लू बनिया दब गया। महाराज, दीवार को कोई कसूर नहीं, उस कसाई ने मसक इतनी बड़ी करा दी, उसमें पानी ज्यादा हो गया। महाराज, मुझे माफ करो महाराज। मंत्री, इस भिस्ती को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। भिस्ती को ले जाओ यार, कसाई को लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज, क्यों है कसाई, तेने मसक ऐसी क्यों बनाई? दीवार गिराई और बकरी दबाई? बोल। महाराज, गठरिया ने कपड़े को ऐसे बड़ी हुई मेरे हाथों में कि उसकी मशक ही बड़ी बन गई। मंत्री, इस खबीज के बच्चे को निकालो और जाओ गडरिया को ले आओ। इसे ले जाओ और गडरिया को लाओ। गडरिया हाजिर हो। महाराज की भेड़ हो। क्यों रे गडरिया, तेने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बैठी कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? बोल। महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री, इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल
मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। ये नहीं, तुमने तो धूम से सवारी क्यों निकाली? क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज 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 कुछ नहीं, मंत्री इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो, दरबार बर्खास्त। सैनिकों इसे फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, या नहीं महाराज। गुरुजी ने तो हमको अंदर आने से मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या? अपन किसी राजकाज में थोड़ी ना है कि किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चढ़ाना और मजे से आनंद उठाना। चलो चल, वो मत आप बोलिए। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। हैं? यह औरत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी पे चलिए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जान लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा पड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने इसके महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या और कोई नगर घर में मोटा नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी दे देते हो? इसमें दो बातें हैं। पहली, राजा के नाम से कोई मोटाता नहीं। दूसरी, अगर मोटा जाए तो दरबार में जाके न जाने क्या बोले, इस वास्ते आपको फांसी होगी। दुआई है परमेश्वर की, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहना मैंने ना माना, उसी का फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो? कृपया मेरे प्राण बचाओ। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है ये। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, तो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तूने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। और सुनो, मुझे मेरे शिष्य को एक उपदेश देना है। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, और अगर मेरा कहना नहीं सुने तो समझ लो तुम्हारा भला नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी हमें फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता। हम बुढ़े भाई, हमको चाहने दे। अरे भाई, यह क्या माजरा है? कुछ समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते कैसी बात है। क्या गोलमाल है? महाराज, गुरु कहता मैं बैठ चलूंगा, शिष्य कहता मैं बैठ चलूंगा। बाबू जी, आप काहे को फांसी चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस वक्त ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। अरे बाबा जी, तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है, हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे दीवार तो हमारी वजह से गिरेगी, फांसी तो हम चढ़ेंगे। राजा कौन? तो वैकुंठ जाने का हक किसका? तो मंत्री चढ़ाओ उनको फांसी। जहाँ ना धर्म, ना बुद्धि, ना नीति, ना सूजन समाज, तो ऐसी अपूरी नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी का बदलावा, अंधेर नगरी का बदलावा।